जाता हूँ एएमसी पेंडिंग। तो जैसे ही एएमसी पेंडिंग पे आप आएंगे, अभी तो ये हमें करंट डेट शो कर रहा है, बट हम आगे की डेट को मेंशन कर लेते हैं। सपोज कि मैंने ये 12 फरवरी 2024 की डेट मेंशन कर दी। तो ये देखिए 2024 में मेरे पास 2 एएमसी जो है आने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों सारी चीजें जो है कस्टमाइज्ड है। जैसे कि किस प्रोडक्ट की कंप्लेंट है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, वोल्टास एसी 2 टन। और उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट की आईडी, सीरियल नंबर आप इस तरीके से डाल सकते हैं, जैसे कि उसकी ये है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट इशू, अब प्रोडक्ट इशू में क्या है, गैस इशू। और उसके बाद आप ये यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं अंडर वारंटी है या वारंटी नहीं है इसकी। ये भी फुल्ली कस्टमाइज्ड है, जैसे कि हमने जो भी डिटेल कलेक्शन करी है उनकी, जैसे जो भी उनका प्रोडक्ट का नाम है और क्या सीरियल नंबर है, वारंटी है या नहीं है, क्या इश्यूज में आ रहा है, डिलीवरी डेट कब की है, टाइम कब की है, अप्रॉक्स वैल्यू क्या बताइए आपने उनको। हेलो दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं डेमो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर या रिपेयरिंग सेंटर, इससे रिलेटेड जो भी टेक्नीशियंस आते हैं वो सभी लोग इस तरह से जो है मैनेज कर सकते हैं अपनी सर्विस को, अपनी रिपेयरिंग को, जिसमें आपको कंप्लेंट रजिस्टर्ड करना होता है, उसको सॉल्व आउट करना होता है, जिसमें कंप्लीट ट्रैकिंग चाहिए कि जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या टेक्नीशियन, एसी, फ्रिज, जिस तरह की भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सेम सिचुएशंस रहती है इसके अंदर। तो वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट इसके डेमो को कि किस तरीके से आप इसकी एंट्री करेंगे और किस तरीके से आपको इसकी रिपोर्टिंग और उसके बाद जो आप इसका बिल, प्रिंट, ये जो चीजें निकालेंगे, ये भी सारी की सारी चीजें जो है आप इससे कर सकते हैं। और आपको बिल आफ्टर सेल सर्विस आप इसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, कब उन्होंने सर्विसेज ली, कब उन्होंने एएमसी ली। जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे नोटपैड में मैंने नोट डाउन किया है कि आप इसमें नॉर्मली जो सेल्स परचेज होती है वो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी कंप्लेंट्स होती है, यानी कि जो भी आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया, सपोज एसी जो है सेल कर दिया या फ्रिज या इससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल किया है, उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करते हैं, जो कि आपका कोई सेल्समैन, टेक्नीशियन वहां पे जाता है या फिर फोन कॉल के थ्रू आपके पास कंप्लेंट्स आती है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें एएमसीज भी होती है, जैसे आप एसी रिपेयर करते हैं तो इसमें साल की एएमसी होती है कि जो भी एसी की सर्विसेज आपने ली है नेक्स्ट ईयर आपको उसका रिन्यू भी करना होता है, तो वो कैसे मैनेज करेंगे। उसके बाद सर्विसेज को कैसे मैनेज करना है, यानी कि इनकी बिलिंग को कैसे मेंटेन करना है, प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन करना है, और जो भी आप नए प्रोडक्ट सेल करते हैं या जो आपके पास प्रोडक्ट आ गए हैं इन हाउस आपके स्टोर में, तो उसको आप रिपेयर करके दोबारा से उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसको भी आप कैसे मैनेज करेंगे। दोस्तों वारंटी का बहुत बड़ा रोल रहता है कि आपके पास से उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है या नहीं खरीदा, और उसकी वारंटी कैसे आप ट्रैक करेंगे, ये भी चीजें हम इसमें देखेंगे। और कंप्लेंट की जो रिसिप्ट्स होती है प्रॉपर वे में इस पे मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, जो आप अपने कस्टमर को देंगे तो सारी डिटेल उस पर मेंशंस होगी। उसके बाद पेमेंट के अपडेट्स को आप मैनेज कर सकते हैं, यानी कि जो भी एएमसी या फिर जिनको आपने बिलिंग करी है उसका जो भी पेमेंट रिकॉर्ड है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक इसमें व्हाट्सएप है, ईमेल है, जिसके लिए कोई थर्ड पार्टी एपीआई आपको नहीं इसमें खरीदना होता, सॉफ्टवेयर के अंदर ही जो है ये वन टाइम कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है। उसके बाद दोस्तों जीएसटी, ई-वे, इनवॉइस, रिटर्न्स, रिपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको चाहिए होगी वो सारी चीजें इसमें अवेलेबल है। उसके बाद दोस्तों जो नॉर्मली आपको रिपोर्ट चाहिए कि आपने कितनी सेल्स कर दी, कौन से आइटम की सेल्स ज्यादा है, और जो भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ, एक्सेल या किसी और के थ्रू, तो वो भी सारी चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को देखेंगे और जानेंगे। अगर दोस्तों ये सेटअप कराना है, आपको बाय करना है या इसकी सर्विसेज लेनी है, आपने पहले से सॉफ्टवेयर ले रखा है तो सर्विसेज लेनी है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर वे में, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देखेंगे आगे सारी चीजों को, ऐसे ही एज इट इज आपका ये सेटअप हो जाएगा। बाकी कोई भी सर्विसेज आपको लेनी हो या सॉफ्टवेयर बाय करना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारी आती रहती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं होम पेज, मैंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी आइटमों की एंट्री करी हुई है, जैसे कि नॉर्मली आप करते हैं। ये सारे आइटम्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं और कुछ के स्टॉक्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिए ताकि इसमें हमें टाइम ना लगे, हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। नॉर्मली एक आइटम आपको मैं ऐड करके भी बता दूंगा कि किस तरीके से करेंगे। और यहाँ पर जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं मेन जो शॉर्टकट बटन है, जो ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लगे हुए हैं कि आपको कोई भी बिलिंग करनी है, कोई भी आपको मॉडिफिकेशन करना है बिल के अंदर, कंप्लेंट रजिस्टर्ड करना है या आपको अपडेट करना है, कितने कंप्लेंट जो है पेंडिंग में है, इस तरह से सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मिलती है। और साइड में जो दोस्तों आप डैशबोर्ड देख पा रहे हैं, ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पे राउंड ऑफली आपको सारी चीजें जो है पता लग जाएगी। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारी अभी एक कंप्लेंट जो है चल रही है यहाँ पे, और कितने वैल्यू की है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद स्टॉक की क्या वैल्यूएशन है, और अभी इंस्टॉलेशन, जैसे अभी हम एंट्री पास करेंगे तो इंस्टॉलेशन भी आप देख पाएंगे, सारी चीजें आपको यहीं पे दिखने लगेगी। और दोस्तों जितने भी जो रिसोर्सेज हैं दोस्तों, ये सारे के सारे आपको इस मेनू के अंदर मिल जाते हैं,
चाहे आपको रिपोर्ट, जीएसटी, जितनी भी चीज़ें आपको देखनी है, और जो भी मैंने चीज़ अभी कस्टमाइज़ करी है इसकी आप रिपोर्ट देखेंगे तो आपको दिख तो यहीं पे जाएगी और यहीं से दिख जाएगी, बट आपको और भी डीपली रिपोर्ट चाहिए तो आप रिपोर्ट्स में, इन सारे मेनूज़ में जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या सिचुएशंस होती है। सबसे पहले जो दोस्तों सिचुएशंस है कि आपके जितने भी जो आइटम मास्टर है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ओपन किया है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सारे के सारे बना रखे हैं ताकि हमें टाइम ना लगे। जैसे कि यहाँ पे एसी गैस, एसी का जो पिकअप है, ये सारी चीजें, और उसके बाद एएमसी सर्विसेज, एक्स्ट्रा चार्जेस, जो हमारे जितने भी जो सर्विसेज है उसके जितने भी चार्जेस जो होते हैं वो पहले से बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रियलमी के एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है हमारे पास इस इन्वेंट्री के अंदर, वोल्टास के एसी हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ के मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं। अगर आपको ऐड करना है प्रोडक्ट तो सिंपल वे में आप जो है यहाँ पे F2 करके क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे वोल्टास 2 टन विंडो एसी, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अगर आप इसकी एएमसी भी लेते हैं या करते हैं जब आप सेल करते हैं तो इसे यस कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जिस ब्रांड का भी है, यहाँ पे पहले से ब्रांड बने हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपने भी ब्रांड्स को बना सकते हैं, जैसे कि वोल्टास का है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज भी बना रखी है, यानी कि ग्रुप्स बना रखे हैं। और ये दोस्तों बनाने का पर्पज क्या है कि आप इसकी और डीप रिपोर्ट देख सकते हैं कि आप वोल्टास कंपनी की कितनी सेल्स करते हैं, आप रियलमी की कितनी सेल्स करते हैं, पार्ट्स की कितनी सेल्स करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बनाने का जो ब्रांड है, ग्रुप पे बनाने का यही दोस्तों रीजन है। उसके बाद जो भी इसकी एमआरपी है, आप यहाँ पे एमआरपी डाल देंगे, जैसे 31,999, और सेलिंग रेट भी आप डाल सकते हैं कितने में सेल्स करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कंट्रोल W से सेव कर देंगे। तो ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मली आप इस तरीके से आइटम को ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों जो सबसे पहली सिचुएशन है वो बिलिंग इसमें नॉर्मल है, जैसे कि हमने बात करी कि सेल परचेज आप नॉर्मली कर सकते हैं। अभी जो मैंने आइटम क्रिएट किया है, अगर मुझे उसकी परचेज एंट्री चढ़ानी है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे Alt P प्रेस कर सकता हूँ, या मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट बटन लगाया हुआ है परचेज बिल एंट्री, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे परचेज बिल एंट्री। ये दोस्तों बटन इतने इजी हैं और इतना आपको जो है हेल्प करेंगे आपकी सारी एंट्री के लिए कि आपको किसी भी मेनू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा डायरेक्टली मैं परचेज एंट्री पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे डेट मेंशन करने के बाद, जिस डेट में भी आपकी परचेज आई है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक परचेज एंट्री डाल रखी है शर्मा इलेक्ट्रॉनिक की, एंटर करेंगे। जो भी बिल नंबर है, बिल नंबर को मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप एंटर करके, जैसे भी अभी हमने एक आइटम बनाया वोल्टास, तो वोल्टास 2 टन, इसका स्टॉक मेरे पास अभी नहीं है, बाकी इनके स्टॉक्स अवेलेबल है मेरे पास। तो मैंने एंटर किया, और जो भी सीरियल नंबर है दोस्तों, जितने भी जो एसी है, किसी भी तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, चाहे लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो इन सभी के अंदर दोस्तों एक बाय डिफॉल्ट चीजें जो है दी जाती है सीरियल नंबर। तो इनका सीरियल नंबर आप डाल सकते हैं। मैं इसमें 1122 फिर 1111111122 डाल देता हूँ। दोस्तों ये नंबर मैं इसलिए ऐसा डाल रहा हूँ क्योंकि अभी हम इसकी वारंटी ट्रैक भी करेंगे। उसके बाद मॉडल है, मॉडल 2021 का है ये। एमआरपी मेंशन है, क्वांटिटी और कितने रुपए की हमें ये आगे से पड़ी है। सपोज 20,000 रुपए की परचेजिंग आती है हमारी, कोई डिस्काउंट नहीं है। वारंटी और सर्विसेज हमें कंपनी की तरफ से नहीं मिली है, अगर हम आगे देना चाहें तो हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अब हमारा जो परचेज है वो सेव हो चुका है। अगर मैं स्टॉक चेक करूं करंट स्टॉक में जाके वोल्टास 2 टन, तो ये देखिए वोल्टास 2 टन मेरे पास अब अवेलेबल है, विंडोज का एक पीस अवेलेबल है, जिसका सीरियल नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ये इसका सीरियल नंबर है अभी जो हमने मेंशन किया है, 1122111122। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी सारी की सारी परचेज एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। अब नॉर्मली आपको बिलिंग करनी है इसकी, तो आप बिलिंग एंट्री पे जाएंगे और एंटर करेंगे और अपने कस्टमर को ऐड करेंगे। यहाँ पे F2 करके अपने कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया गुप्ता जी, आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद इनका जो भी एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, अगर इनके पास जीएसटी है तो जीएसटी भी डाल सकते हैं ताकि ये क्लेम कर सके आगे, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो ये कस्टमर आपके ऐड हो गए, यहाँ पे एंटर किया। अब यहाँ पे टेक्नीशियन है, अब आपके कौन से टेक्नीशियन है या कौन से जो है सेल्समैन है, ये सेल्समैन को भी एज ए ट्रीट कर सकते हैं आप, टेक्नीशियन भी ट्रीट कर सकते हैं। सपोज राम शर्मा है, इनके थ्रू ये सेल हुआ है, तो हम यही डाल देते हैं वोल्टास 2 टन, एंटर किया मैंने और एक क्वांटिटी मैंने सेल कर दी। अब इसमें वारंटी हम इनको 1 ईयर की देंगे, और जो सर्विस है इनकी 3 सर्विस फ्री रहेगी, 3 सर्विस फ्री। उसके बाद आप एंटर करेंगे और हम इसको फिर सेव कर देते हैं कंट्रोल W से।
अब लास्ट में एक दोस्तों ऑप्शन भी आता है कि हमें इसका इंस्टॉलेशन करना है या नहीं करना, तो मैं इसे यस कर देता हूँ कि इंस्टॉलेशन हमें करना है, और उसके बाद मैंने एंटर किया। और ये जो पेमेंट है ये किस मेथड से करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, कैश, तो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे। अभी जैसे कि ट्रेंडिंग में पेटीएम, यूपीआई, ये सारी चीजें, तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि इन्होंने हमें सारी पेमेंट जो है कैश कर दी है, तो हम यहाँ पे कैश में ही ये फिल कर देते हैं। उसके बाद एंड के बटन से इसको सेव कर देते हैं। और अगर आप इसका बिल फॉर्मेट देखेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर मेंशन है, जो भी आपकी शॉप का नाम है वो, और जो कस्टमर की डिटेल्स है वो। और यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने कौन सा सीरियल नंबर परचेज किया है आपसे, और कितनी वारंटी आपने इनको दी है। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं वारंटी और सर्विस, तो ये इसी बिल के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं इनको, अगर ये बिल लेके आते हैं, क्योंकि आपको तो ट्रैक सीरियल नंबर से करना होगा। अब ये भी हम देख लेते हैं किस तरीके से। तो ये इनका बिल जो है आप प्रिंट आउट करके दे देंगे, यहाँ पे सारी चीजें आपकी मेंशन है। और ये जो अभी नाम बाहर जा रहा है काफी बड़ा नाम हो गया, तो ये बिल फॉर्मेट के थ्रू आपका सॉल्व आउट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो आपका सेल बिल हो गया, जिसके थ्रू आप जो है इसको मैनेज कर सकते हैं। अब सपोज कि ये इन फ्यूचर आते हैं आपके पास कि मैंने आपसे ये सामान खरीदा था, ये वारंटी में है या अंडर वारंटी है, तो आप जो है दोस्तों यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैंने एक बटन यहाँ पे बनाया हुआ है, सेल बुक एंड वारंटी। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर वो बिल लेके आते हैं दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते तो आप उससे डेट पूछ सकते हैं, अप्रॉक्स कब लेके गए थे आप। तो मैं यहाँ पे जैसे कि डेट मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप एंटर करेंगे, और ये जो ऑप्शन आप जो देख पा रहे हैं दोस्तों, अगर आपको वारंटी ट्रैक करनी है तो इस ऑप्शन पे दोस्तों आप यस करेंगे। जैसे कि अभी मैं इस पे यस करके चेक करता हूँ कि वारंटी कब की है। और उसके बाद दोस्तों जैसे यस करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, बट आपको यहाँ पे आना है, जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये ऑप्शन है सीरियल नंबर, यहाँ पे आपको उनका सीरियल नंबर मेंशन करना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 1122 111 और 222, और उसके बाद आप कंट्रोल W करें और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करें। अब जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों तो इनका बिल आपके सामने आ जाएगा, और उस पर एंटर करेंगे तो देखिए यही सीरियल नंबर है जो आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने क्या क्या इनसे जो है वर्डिंग करी है, कमेंट किया है, क्या क्या सर्विस दी है। तो जैसे आप देखेंगे तो इनकी 1 ईयर की सर्विस है और 3 सर्विस इनकी फ्री है। तो आप इसके थ्रू जो है ट्रैक कर सकते हैं सीरियल नंबर के थ्रू। तो दोस्तों इस तरीके से नॉर्मल सेल परचेज आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सीरियल नंबर को कंप्लीट मेंटेन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कंप्लेंट्स की, कि अगर इनकी कभी भी कंप्लेंट आती है, या कोई जनरली आप मतलब आपसे अगर उन्होंने प्रोडक्ट नहीं भी लिया, जब भी उनकी कंप्लेंट आती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, और उसके बाद एएमसी की चीजों को भी हम देखेंगे। तो पहले हम कंप्लेंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप ये बटन देख पा रहे हैं, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, हो सकता है कि यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है, बट दोस्तों ये वही है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे, कोई भी आपके पास कंप्लेंट आती है आप इस पे एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद उस कस्टमर को चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, या आप उसको कैश में डाल सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट कोई भी लेजर आप बना सकते हैं। तो जैसे कि सपोज कि गुप्ता जी की ही कंप्लेंट आ गई, और उसके बाद आप इसको जो ये ऑप्शन है एक्स्ट्रा, इसको एंटर करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों सारी चीजें जो है कस्टमाइज्ड है। जैसे कि किस प्रोडक्ट की कंप्लेंट है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, वोल्टास एसी 2 टन। और उसके बाद दोस्तों प्रोडक्ट की आईडी, सीरियल नंबर आप इस तरीके से डाल सकते हैं, जैसे कि उसकी ये है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्ट इशू, अब प्रोडक्ट इशू में क्या है, गैस इशू। और उसके बाद आप ये यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं अंडर वारंटी है या वारंटी नहीं है इसकी। तो इसकी कोई वारंटी नहीं है, तो हमने चेक कर लिया था पहले। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरी डेट अब इन्हें कब चाहिए, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोज कि इनको जो है 2 फरवरी को चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 फरवरी की डेट मेंशन कर दी, और 12 बजे तक इनको डिलीवर करना है हमें। और उसके बाद दोस्तों पिकअप लोकेशन आप डाल सकते हैं कि कहाँ से पिकअप करना है, इनके घर से ही पिकअप करना है, और ड्रॉप भी इनके घर पे ही करना है। और जो आपका सेल्समैन या जो टेक्नीशियन है आपका, उन्होंने कितना इनको खर्चा बताया है वो आप बता सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं पहले से कि 4000 के अप्रॉक्स उन्होंने बताया। अब जो भी एसी अगर वहीं पे ठीक हो रही है तो चीजें आप यहीं से जो है चाहे तो जनरेट करके दे सकते हैं। अगर वो एसी आपका लेके आ रहा है, यानी कि वहां से जो है वो उसको खोलेगा, खोलने के बाद या कुछ भी हो सकता है, एसी, फ्रिज, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट क्या वो उस समय स्टार्ट है। हो सकता है कभी कभी डेड प्रोडक्ट होता है, या नॉर्मली कुछ इशू है और फिर आपके पास आता है और वो पता चले डेड ही प्रोडक्ट है, तो आपको उसका क्लेम देना पड़ जाता है। तो यहाँ पे आप जो है डाल सकते हैं पहले से कि वो प्रोडक्ट स्टार्ट है या नहीं है।
अब ये स्क्रैचेज इस पे, मतलब कुछ स्क्रैचेज इस पे लगे हैं या नहीं लगे। तो दोस्तों ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया हुआ है। हो सकता है कि इसमें बहुत सी चीजें होती हों, या हो सकता है कि और भी डिटेल आपको कलेक्ट करनी होती हो, तो आप इसको दोस्तों कस्टमाइज करा सकते हैं। इसमें जो भी, अगर आप हमसे कोई भी सर्विसेज लेते हैं या बाय करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवा के ले सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें डिटेल्स को मेंशन किया हुआ, जैसे कि उसमें कोई टूट फूट हो रखी है या नहीं हो रखी, ये मेंशन करेंगे। उसके सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कभी कभी चार्जर नहीं है या उसकी वायर नहीं है, तो इस तरीके का अगर इश्यू है तो डाल सकते हैं। ऑलरेडी किसी ने उसको खोला हुआ है, यानी कि पहले कभी किसी ने उसकी सर्विस की हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट सर्विस उन्होंने कब कराई है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज कि उन्होंने जैन में कराई है, इस तरीके से मेंशन करेंगे। और चेक करते समय कोई रिमार्क, जैसे कि यहाँ पे जो स्क्रैचेज है, अगर मैंने तो नो कर दिए, अगर होते तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे कि फ्रंट में 2 स्क्रैचेस है, बैक में 2 स्क्रैचेस है, इस तरीके से डाल सकते हैं आप। और उसके बाद बैटरी इसकी कितनी है, सॉरी बैटरी है इसमें या नहीं है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में बैटरीज होती है, किसी पे नहीं होती, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं वायर है या नहीं है। और चार्जर में चार्जर है या नहीं है वो मेंशन करेंगे आप। अब जो इसकी सर्विस है वो रेगुलर है या ऑन साइट है, ऑन साइट पे ही होगी, या सर्विस सेंटर पे जाएगा, यानी कि कंपनी के पास, या आपके स्टोर पे आएगा, या फिर इसको चेक करने की नीड है। अभी आपको भी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या प्रॉब्लम है, तो काउंटर पे आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि क्या दिक्कत है। तो ये चीजें आप डाल सकते हैं, जैसे स्टोर काउंटर। और उसके बाद कोई ऐसा इशू है तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे भी टाइप करना चाहें। उसके बाद आप एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद आप इस तरीके से आइटम्स को बना सकते हैं। पहले से एसी पिकअप, इसी तरीके से फ्रिज पिकअप, बहुत सारे जो भी आप कलेक्शन करते हैं मार्केट से, तो आप इस तरीके से एंटर कर सकते हैं। और अब यहाँ पे जो है एक अप्रॉक्स प्राइस ही आप बता सकते हैं, या चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि आपको अमाउंट डालना ही डालना है। आप उनको बस एक रिसिप्ट दे सकते हैं इस तरीके से। वारंटी सर्विस अगर ये भी मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं किया, क्योंकि हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज कंफर्म है कि जो उसके लेबर चार्जेस हैं, यानी कि जो भी आपका टेक्नीशियन गया है, ये आपका फिक्स होता है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि सर्विस चार्ज, आप परसेंटेज में भी डाल सकते हैं और अमाउंट में भी डाल सकते हैं। सपोज 500 सर्विस चार्ज तो लगने लगने। अब यहाँ पे जो ये दिखा रहा है टोटल 590, क्योंकि जीएसटी प्लस हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे में जीएसटी के प्लस का कोई सिंबल नहीं है, तो आप इसको इंक्लूसिव भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इसे इंक्लूसिव कर दिया, तो इंक्लूसिव भी आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ Ctrl+W से। और जो आपको रेसिप्ट भेजनी होती है कस्टमर को, ये बाय डिफॉल्ट उनके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगा, बाय डिफॉल्ट उनके ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है। तो दोस्तों इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आपको ईमेल कॉन्फ़िगर करना है, कैसे व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर करना है। क्योंकि अगर मैं अभी इसमें कॉन्फ़िगर करता हूं तो काफी समय लग जाएगा, तो मैं वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप नए हैं, आप देखना ही चाहते हैं कि जाता है या व्हाट्सएप या नहीं जाता, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब ये जो आप देख पा रहे हैं, अगर कस्टमर आपके पास है या फिर आपको प्रिंट आउट ले जाना है, तो आप ले जा सकते हैं। ये भी फुल्ली कस्टमाइज्ड है, जैसे कि हमने जो भी डिटेल कलेक्शन करी है उनकी, जैसे जो भी उनका प्रोडक्ट का नाम है और क्या सीरियल नंबर है, वारंटी है या नहीं है, क्या इश्यूज में आ रहा है, डिलीवरी डेट कब की है, टाइम कब की है, अप्रॉक्स वैल्यू क्या बताई है आपने उनको, और उसके बाद स्टार्ट हो रहा है ये जो प्री चेक प्रोडक्ट है, ये सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। और फिर उसके बाद जो भी आइटम्स उसमें लगने हैं, अब यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं डाला दोस्तों। हो सकता है कि जब सर्विस वाला पर्सन होता है आपका, वो पहले ही बता देता है कि इसमें क्या क्या सामान डालने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं, ताकि कस्टमर को पहले से ही जो है इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मुझे क्या क्या मतलब इसमें क्या क्या लगना है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। और जो भी हमने सर्विस चार्ज लगाया है कि सर्विस चार्ज तो कंपलसरी है, अब वो सही कराए या ना कराए, तो ये जो है जनरेट हो चुका है। ये ऑटोमेटिक उनके व्हाट्सएप पे, ईमेल पे पहुंच जाएगा। अगर प्रिंट आउट करना चाहे तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये इनकी कंप्लेंट जो है रजिस्टर्ड हो गई है। अब दोस्तों मैं होम पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और ये आप देख पाएंगे। अब यहाँ पर भी ये देखिए, मेरे पास जो अभी तक कंप्लेंट चल रही है, जो क्लोज वो जो ओपन है अभी तक, वो 2 है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। और जो डिलीवरी, जो इंस्टॉलेशन होनी है, वो इंस्टॉलेशन भी यहाँ पे देखिए एक पेंडिंग है। तो आप यहीं पे सारी चीजों को देख पाएंगे, आपको अलग से रिपोर्ट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे अभी भी एक इंस्टॉलेशन पेंडिंग है। अब ये चीजें कैसे रिजॉल्व होगी, अब देखिए यहाँ पे भी शो हो रहा है आपको पेंडिंग एएमसी, पेंडिंग इंस्टॉलेशन। अब जैसे ही मैं पेंडिंग इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए एक
जो इंस्टॉलेशन है पेंडिंग है। अब मैं इस पे एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद अब इसको डिलीवर, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो डिलीवर्ड कर देंगे। अब ये जो डिलीवर्ड हुआ है ये किस टेक्नीशियन के थ्रू हुआ है आप यहाँ बता सकते हैं। जैसे राम सिंह, करण सिंह मैंने बनाए हुए हैं, और भी आप बना सकते हैं कि जो ये इंस्टॉलेशन की है कंप्लीट ये करिए आपके राम शर्मा ने। और उसके बाद कोई रिमार्क डालना चाहे तो रिमार्क भी डाल सकते हैं। काफी 3 से 4 लाइन आपको यहाँ पे मिल जाती है रिमार्क के लिए, तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब देखिए कि कोई भी मेरे पास अब इंस्टॉलेशन पेंडिंग नहीं है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ये देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन मेरे पास आ रहा था इंस्टॉलेशन का, अब यहाँ पे किसी भी तरह से कोई भी इंस्टॉलेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो दोस्तों जो चीजें आपकी पेंडिंग में होगी वही चीजें आपको यहाँ पे शो करेगी। अब जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी हमें कंप्लेंट शो हो रही है, क्योंकि 2 कंप्लेंट अभी भी हमारी ओपन है, वो क्लोज नहीं हुई है अभी तक। और जैसे कि कभी कभी ऐसा केस हो भी जाता है कि सामान तो आपके पास आ गया लेकिन उसका स्पेयर पार्ट्स नहीं है। अभी आप मार्केट जाएंगे, उसका स्पेयर पार्ट्स लेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स आई है उसको फिर ठीक करेंगे, फिर उसके बाद कस्टमर के बाद डिलीवर करेंगे। तो उस केस में आप जो है ये देख सकते हैं कि कितनी कंप्लेंट अभी भी पेंडिंग है, क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से। तो यहाँ तो आपको रफली दिख जाएगा। अगर डिटेल में आपको देखनी है दोस्तों तो आप मॉडिफाई पेंडिंग कंप्लेंट, हाँ तो आप यहाँ पे पेंडिंग कंप्लेंट पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे आप डेट को मेंशन कर सकते हैं कि कौन सी डेट तक के लिए आप देखना चाहते हैं, ताकि आप उसी को सबसे पहले दें जिसकी कंप्लेंट पहले आई है। तो ये देखिए कि यहाँ पे 001 जो जनरेट हुआ है ये पहले कंप्लेंट आई है, तो आप इसको रिजॉल्व करेंगे पहले, फिर उसके बाद इसको रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितनी पेंडिंग से डिटेल में भी आप देख सकते हैं और बाहर आप जो है ओवरव्यू इसका देख सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए वो कंप्लेंट आपकी रिजॉल्व हो गई है, तो मैं बिलिंग पे, अब उसका जो है बिल होगा पहले, उसके बाद फिर वो जाएगा इंस्टॉलेशन के लिए। तो मैंने बिल पे एंटर किया और कस्टमर का नाम आपको याद ही होगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे, किस टेक्नीशियन को भेजना है वो भी आप डाल सकते हैं और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। अब इसमें जो है एसी पिकअप था जो कि कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे जो भी एसी पिकअप की, ये तो मैंने बाय डिफॉल्ट पहले से ही बनाया हुआ था। आप चाहें तो इसका रेट जो है 0 कर सकते हैं, क्योंकि पिकअप में कोई भी जो है आप बिलिंग नहीं करते। उसके बाद जितनी भी जो चीजें आप लगाएंगे, जैसे एक्स्ट्रा चार्जेस जो है इसके 500 रुपये लगे हैं, और जो आपके सर्विस चार्जेस हैं वो आपके 1000 रुपये लगे हैं इसमें। और जो भी आपने पार्ट्स डाले होंगे, जैसे इसमें एसी का गैस रिफिल हुआ है तो आप गैस एंटर करेंगे, गैस 999 रुपये का है। और उसके बाद और भी जो चीजें लगी है इस तरीके से डालकर आप इसको सेव कर देंगे। मैं इसको Ctrl+W, यस। और अब इसकी दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी है, इसे यस करेंगे, एंटर करेंगे। और ये कस्टमर अब आपको जब आप जाएंगे काम कंप्लीट करेंगे जब ही पेमेंट करेगा। तो मैं इसको अभी ऐसे ही सेव कर देता हूँ विदाउट पेमेंट के, ताकि आपको दिखता भी रहे कि हमें जो है देखना कैसे है। उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको अभी F करके अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब देखिए यहाँ पे जो मेरी कंप्लेंट है, अब मेरी कंप्लेंट एक बची है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया 2 कंप्लेंट थी, एक को अभी हमने जो है शॉर्ट आउट कर दिया और उसकी पेमेंट भी अभी हमारे को अपडेट नहीं हुई है। अब दोस्तों जैसे ही उसकी पेमेंट अपडेट होती है, मैंने यहाँ पे पेमेंट का बटन लगाया नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली अंदर से दिखा देता हूँ और ये भी दिखा देता हूँ कि कितना उनके ऊपर अमाउंट है। तो अभी डायरेक्टली मैं वाउचर एंट्री और रिसिप्ट में जाता हूँ। अगर आपको कोई भी पेमेंट बाहर से मिलती है तो रिसिप्ट में एंट्री करते हैं, एंटर करूंगा और उनका नाम था गौतम जी। तो देखिए गौतम जी से हमें 2949 रुपये लेने, एंटर किया। और यहाँ पे दोस्तों हम अमाउंट को मेंशन कर देते हैं। सपोज करते कि 49 रुपये उन्होंने पे नहीं किया और ये बिल इनका गया हुआ था, कैश पेमेंट हुई है, और उसके बाद अब इसको सेव कर देंगे। अब हम कभी भी अगर चेक करते हैं इनका लेजर, तो आप जाएंगे बुक्स में और लेजर और यहाँ टाइप करेंगे गौतम। नेक्स्ट टाइम कभी भी दोस्तों इनकी सर्विस आती है तो आप इनसे जो इनका 49 पेंडिंग है वो अगले बिल में जोड़ सकते हैं। तो देखिए अभी भी इनके पास पेंडिंग ये शो हो रहा है। अब दोस्तों समझ लेते हैं कि एएमसी को कैसे मैनेज करना है। तो दोस्तों जितने भी जो आइटम्स आप बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जितने भी हमारे आइटम बने हैं, जैसे हम एक आइटम जो भी हमने बनाया है एएमसी 2 टन स्प्लिट का, अगर हमें इसमें दोस्तों एएमसी देनी है तो यहाँ पे जो आप ये देख पा रहे हैं, आप आइटम के अंदर उसको यस कर सकते हैं जिसकी एएमसी आपको देनी है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी नेक्स्ट टाइम उसका एएमसी आएगा तो इसकी अलग से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो मैं इसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने इसे यस कर दिया और Ctrl+W से सेव कर देता हूँ। मेरा आइटम का नाम है 2 टन स्प्लिट। अब देखिए दोस्तों मैं इसकी डायरेक्टली बिलिंग कर देता हूँ और इसकी बिलिंग में गुप्ता जी को कर देता हूँ और मैं इसको सेल करता हूँ डायरेक्टली AC
वोल्टास 2 टन, और इसको मैं बिलिंग कर देता हूँ। अभी मैंने कुछ भी वारंटी वगैरह नहीं डाला और मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ और डायरेक्टली इसका अमाउंट मेंशन कर देता हूँ। तो ये इसका बिल जनरेट हो गया। अब दोस्तों हम चाहें तो इसकी पहले से ही रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं जाता हूँ एएमसी पेंडिंग। तो जैसे ही एएमसी पेंडिंग पे आप आएंगे, अभी तो ये हमें करंट डेट शो कर रहा है, बट हम आगे की डेट को मेंशन कर लेते हैं। सपोज कि मैंने ये 12 फरवरी 2024 की डेट मेंशन कर दी। तो ये देखिए 2024 में मेरे पास 2 एएमसी जो है आने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इनका जो टाइम खत्म होगा ठीक 365 दिन बाद खत्म होगा। क्यों खत्म होगा? क्योंकि ये बिल ही हमने आज जनरेट किया है। तो अभी इनका जो डेज है वो 365 जो डेज है पूरे के पूरे पेंडिंग है। जैसे जैसे टाइम खत्म होगा तो आप देख सकते हैं कि इनका टाइम कब तक रह गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद कैसे इस पे रिएक्ट करेंगे, आप इस पे F10 प्रेस करेंगे और इसको सबमिट पे एंटर कर देंगे अगर इसकी एएमसी आपको मिल गई है तो अभी हम इसे कंटिन्यू छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से जो है आप एएमसी को मैनेज कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकालना है आपको, तो आप यहाँ पे Alt P प्रेस करके इसका डायरेक्टली प्रिंट पे एंटर कर सकते हैं। एक्सेल निकालना है एक्सेल कर सकते हैं। अगर पीडीएफ निकालना है तो व्यू पे पहले आप क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसकी रिपोर्ट दिख जाएगी। और यहाँ पे जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शंस आपको दोबारा से मिल जाते हैं। आपको पीडीएफ निकालना है, एक्सेल निकालना है, जैसे कि यहाँ पे पीडीएफ का ऑप्शन है, एक्सेल का ऑप्शन है, तो सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। और इसमें दोस्तों क्या है, जो भी आपकी पार्टी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम है, उसकी एएमसी कब आने वाली है, कौन सा बिल इनको जनरेट हुआ था, कौन से दिन जनरेट हुआ था, ये पूरी डिटेल्स में आपको मिल जाती है। और इसको क्लोज करने के लिए यहाँ पे मैंने बताया आपको F10 से आप करके सबमिट कर देंगे, तो ये आपकी एएमसी लिस्ट से हट जाएगा जब भी आपकी एएमसी आने वाली होगी। तो दोस्तों इस पे एक मैंने डेडिकेटेडली वीडियो बनाया हुआ है एएमसी का, उसका वीडियो का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब आप देख पा रहे हैं कि हमने जो है इसकी पेमेंट का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर लिया, अपनी कंप्लेंट भी मेंटेन कर ली है दोस्तों। और जो हमारी इंस्टॉलेशन होती है, इंस्टॉलेशन, नॉर्मल बिलिंग, परचेजिंग, वारंटी, ये सारी चीजों को दोस्तों हमने मेंटेन कर लिया इसमें। और साथ ही साथ हम दोस्तों ओवरव्यू रिपोर्ट भी देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो है दोस्तों उसकी डिटेल रिपोर्ट भी देख रहे हैं। तो दोनों तरीके से आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जीएसटी की किसी भी तरह की रिपोर्ट्स आपको चाहिए, जीएसटीआर 1, 2, जितने भी जो अकाउंटेंट है, सीए हैं, उनको जो भी फॉर्मेट चाहिए होता है, जेएसएन, एक्सेल, डीवीएफ, सीएफ, सारी चीजें जो है इसमें आपको मिल जाती है। तो ये जीएसटी से रिलेटेड सारी जो है इसमें मिल जाती है आपको रिपोर्ट। ई वे बिल भी आपको मिल जाता है और ई इनवॉइसिंग भी आपको मिल जाता है, जैसे कि सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे ई इनवॉइसिंग आ रहा है। और उसके बाद दोस्तों जितनी भी जो आपको रिपोर्ट चाहिए सेल से रिलेटेड, चाहे सेल से रिलेटेड आप सेल बुक देखना चाहते हो, मंथली सेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, टेक्नीशियन वाइज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, परचेज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट, तो ये सारी रिपोर्ट दोस्तों इसमें अवेलेबल है। आई होप दोस्तों कि आपको पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है आप अपने सर्विस इलेक्ट्रॉनिक शॉप को मैनेज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर आपको बाय करना है या सर्विसेज चाहिए या सॉफ्टवेयर आपने ले रखा है पहले से, ये सेटअप चाहिए आपको, तो आप जो है ले सकते हैं। आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी रीजनेबल सर्विस चार्ज होगा दोस्तों वो मैं आपको बताकर ये आपको डिलीवर कर दूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।